ऑस्ट्रेलिया का हर दिल अजीज परिंदा, ये पीछे नहीं हटता। शुतुरमुर्ग का भाई, इसे कहते हैं ईमू। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा। ईमू कौन सी सदी में दरियाफ्त हुआ? ईमू की कितनी अक़साम हैं? ईमू किस मुल्क का कौमी परिंदा है? ईमू के अंडे किस रंग के होते हैं? ईमू तेज रफ्तार परिंदा है या स्लो रफ्तार? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ईमू के बारे में जानना चाहते हैं जो शुतुरमुर्ग का भाई है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, ईमू, EMU, ऑस्ट्रेलिया का हर दिल अजीज परिंदा, शुतुरमुर्ग का भाई। ईमू शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा परिंदा है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी तकरीबन तमाम आदात जिस्मानी खसूसियत शुतुरमुर्ग जैसी होती हैं, ताहम ये शुतुरमुर्ग की निस्बत इंसान से ज़्यादा करीब रहने वाला परिंदा है। ये सदियों से मुकामी ऑस्ट्रेलियन कबाइल की खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। अब ईमू को फार्मों में पाला जा रहा है और लोग भी इसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। ये जंगल में अक्सर कैंगरू के साथ देखा जाता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के कौमी निशान में ये दोनों जानवर इकट्ठे दिखाई देते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के कौमी निशान में ये दोनों जानवर इकट्ठे दिखाई देते हैं, कैंगरू और EMU। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये हमेशा आगे चलता है और पीछे नहीं हटता। दुनिया के सबसे बड़े परिंदे शुतुरमुर्ग से आप यकीनन वाकिफ़ ही होंगे। शुतुरमुर्ग के बाद ईमू का नंबर आता है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ईमू का तल्लुक भी शुतुरमुर्ग के ख़ानदान रेड टाइड से है। इस ख़ानदान में वो तमाम परिंदे शामिल हैं जो उड़ नहीं सकते, मसलन शुतुरमुर्ग, कीवी, री और किसोरी। दुनिया में इस परिंदे से इस वक्त मुतारफ़ हुई जब यूरोपीय मोहमजोहों ने ऑस्ट्रेलिया दरियाफ़त किया। इस परिंदे को पहली मरतबा एक वलंदेज़ी कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के मगरबी साहली जंगल में देखा और इसका जिक्र किया। ये वाक़या 1696 का है। इस परिंदे को शुरू में न्यू हॉलैंड किशोरी का नाम दिया गया क्योंकि ये किशोरी से मिलता जुलता है। बाद में इसे पुर्तगालियों ने ईमू का नाम दिया जिसके मानी है शुतुरमुर्ग जैसा। ईमू की जिस्मानी खसूसियात। ईमू नरम, भूरे परों, लंबी टांगों और लंबी गर्दन वाला परिंदा है। ये 6 फुट तक ऊंचा और 5 फुट तक लंबा हो सकता है। इसका औसत वज़न 30 किलोग्राम तक होता है, ताहम 60 किलोग्राम तक भी वज़नी ईमू भी देखे गए हैं। इसकी टांगें स्याह, लंबी और मजबूत हैं। हर पैर में 3-3 उंगलियां होती हैं और इन तीनों पर लंबे नाखून नुमायां होते हैं। ईमू अपने इन पैरों की मदद से तकरीबन 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से खासे फासले तक भाग सकता है, जबकि ये 9 फुट तक लंबी छलांग लगा सकता है। भागते वक्त ये अपने पर मुसलसल फड़फड़ाता रहता है। ईमू की गर्दन हल्की नीली होती है, इस पर गुच्छेदार नुमायां हैं। ईमू की आंखें छोटी मगर खासी तेज़ हैं। इसके कान भी बहुत हिस्सास हैं। ये अपने कानों की मदद से हर वक्त अपने माहौल से बाखबर रहता है। ईमू का रहन सहन। ईमू ऑस्ट्रेलिया के साहली और मैदानी जंगलात में रहता है। ये ज़्यादातर उन जगहों पर मिलता है जहाँ छोटे दरख्त, झाड़ियाँ और तालाब हों। ईमू खुराक की तलाश में मीलों दूर निकल जाता है
अमूमन ये जोड़ों की सूरत में खुराक तलाश करते हैं। सर्दियों में ये जनूब का जबकि गर्मियों में शुमाल का रुख करते हैं। ईमू की खुराक, ईमू घास, पत्ते, छाल, कीड़े मकोड़े खाने वाला परिंदा है, ताहम घास की पत्तियां इसकी मरगूब खुराक हैं। ख़ज़ां और सर्दियों के मौसम में जब घास बहुत कम रह जाती है, ईमू ज़मीन खोदकर कीड़े खाता है। फार्मों के नज़दीक जंगलों में रहने वाला ईमू अक्सर खेतों में घुसकर गंदम वगैरह चट कर जाते हैं। 10 फुट बाढ़ को ये बासानी फलांग जाते हैं। इनसे बचाव के लिए ऑस्ट्रेलिया के किसान इन्हें शिकार करते रहते हैं। ईमू के दुश्मन, कुदरती माहौल में ईमू के दुश्मन बहुत कम हैं। सदियों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में रहने वाले देवहिकल, छिपकली और भेड़िए जैसे थैलीदार जानवर थैलासीन ईमू के सख्त दुश्मन थे, मगर अब ये दोनों नापैद हैं। ईमू अपने बच्चों की हिफाजत के दौरान सख्त लड़ाका हो जाता है और ये हर जानवर पर अपने ताकतवर पंजों से हमला करता है। यही वजह है कि इसके घोंसलों की जानब कोई नहीं जाता। मौका मिले तो जंगली बिल्ली, ढंगू, बड़ी छिपकली और लोमड़ी इसके अंडे खा जाते हैं, बच्चों को भी उचक लेते हैं। हैरान कौन बात, ईमू भी शुतुरमुर्ग की तरह कंकड़ निगल लेता है जो इसके हाजमे को तेज रखते हैं। अक्सर ये कोयला, शीशा और लोहे की अशिया भी निगल लेता है। ईमू दिन में एक बार पानी पीता है। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि पानी कम होता है, लिहाजा इसकी कोशिश होती है ये पानी के नज़दीक रहे। ये पानी के बगैर कई दिन तक रह सकता है। पानी पीते वक्त ये अपनी टांगें मोड़ लेता है और 10 मिनट तक मुसलसल पानी पीता है। जंगल में ये कैंगरू के साथ एक ही जगह से पानी पीता है। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल तंग नहीं करते। ईमू के अंडे और छोटे छोटे बच्चे। बहार के मौसम में नर ईमू दरख्तों या झाड़ियों के दरमियान किसी घड़े में पत्तों, घास और शाखों से घोंसला बनाता है। इसी घोंसले के गिर्द ये कांटेदार झाड़ियाँ रख देता है। मादा 4 से 6 तक अंडे देती है जो सब्ज रंग के होते हैं। जी हाँ, ईमू के अंडे सब्ज रंग के होते हैं। ईमू का अंडा तकरीबन 4 इंच लंबा और 650 ग्राम तक वजनी होता है। अंडों को नर ही सीता है। तकरीबन 56 दिनों के बाद इनसे बच्चे निकलते हैं। इन्हीं बच्चों के बड़े होने तक नर इनकी कड़ी हिफाजत करता है और तकरीबन 1 साल के बाद ये आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने लग गए हैं। ईमू की खौफनाक आवाज़ें। ईमू अपने गले से शुतुरमुर्ग की तरह घुर्राने की खौफनाक आवाज़ निकालता है। अपने साथियों या बच्चों को बुलाते वक्त ये आवाज़ हल्की होती है, जबकि खतरे या गुस्से की हालत में ईमू ज़ोरदार चीख मारता है जो अक्सर बहुत दूर तक सुनाई देती है। ये ज़्यादातर रात को आवाज़ें निकालता है। ईमू की मजबूत चोंच। ईमू अपनी 3 से 4 इंच लंबी चोंच से शुतुरमुर्ग की तरह कई काम लेता है। इसकी मदद से ये सख्त खुराक को निगलने से पहले तोड़ देता है। घोंसले की तामीर के दौरान भी ईमू अपनी चोंच से पत्तियां और छोटी शाखें चुनकर लाता है। खतरे के वक्त अपने पंजों के साथ साथ इस चोंच से भी काम लेता है। ईमू की इकसाम। माजी में ईमू की 3 इकसाम थी। तस्मानिया का ईमू, कैंगरू आइलैंड ईमू और किंग आइलैंड ईमू। ये तीनों इकसाम यूरोपीय आबादकारों ने शिकार करके 18वीं सदी के वसत तक ख़त्म कर दी थी। अब ईमू की सिर्फ एक ही किस्म ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ईमू का इंसानों के साथ ताल्लुक। यूरोपियों की आमद से पहले मकामी ऑस्ट्रेलियन ईमू का गोश्त, अंडे बड़े शौक से खाते थे। ये अब भी उनकी मरगूब ग़िज़ा है। यूरोपीय आबादकारों ने जब ऑस्ट्रेलिया में खेती बाड़ी शुरू की तो कई मकामात पर ईमू ने इनकी फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में इनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि 1932 में इन्हें ख़त्म करने के लिए बाकायदा फ़ौजी कार्रवाई की गई। ताहम इनकी बड़ी तादाद भागने में कामयाब रही। इस वाक़े को ईमू वार कहा जाता है। ईमू इंसानों को देखकर डरता नहीं
बल्कि इसका पीछा करता है। मकामी लोग छुपकर एक बांसी जैसे आले से इस जैसी आवाज़ निकालते हैं, जिसे सुनकर ये वहाँ आ जाता है और इसे पकड़ लिया जाता है। ईमू को बासानी पालतू बनाया जा सकता है। आजकल ये ऑस्ट्रेलिया का एक मशहूर पालतू जानवर है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 7 लाख से ज़्यादा ईमू जंगलात में मौजूद हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद ऑस्ट्रेलिया की रियासतों न्यू साउथ वेल्स और मगरबी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। पिछले साल खुशक साली से इनकी खासी तादाद नकल मकानी करके वस्ती ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में आ गई है, क्योंकि वहाँ फार्म और खेत होने की वजह से इन्हें खूब खुराक मुयस्सर है। क्या आप जानते हैं कि ईमू 7 घंटे तक सोया रहता है? ईमू 20 साल तक जिंदा रहता है। ऑस्ट्रेलिया में 600 के करीब इलाकों के नामों में ईमू लफ्ज़ मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के कौमी निशान पर एमू कैंगरू के साथ देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कई डाक टिकटों पर ईमू मौजूद है। ईमू शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा परिंदा है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी तकरीबन तमाम आदात जिस्मानी खसूसियात शुतुरमुर्ग जैसी हैं, ताहम ये शुतुरमुर्ग की निस्बत इंसान से ज़्यादा करीब रहने वाला परिंदा है। ये सदियों से मुकामी ऑस्ट्रेलियन कबाइल की खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब ईमू को फार्मों में पाला जाता है और इसे लोग भी अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। ये जंगल में अक्सर कैंगरू के साथ देखा जाता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के कौमी निशान में ये दोनों जानवर इकट्ठे दिखाई देते हैं। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये हमेशा आगे चलते हैं और पीछे नहीं हटते। दुनिया के सबसे बड़े परिंदा शुतुरमुर्ग से आप वाकिफ़ ही होंगे। शुतुरमुर्ग के बाद ईमू का नंबर आता है, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ईमू का तल्लुक़ भी शुतुरमुर्ग के ख़ानदान रेड टाइड से है। इस ख़ानदान में वो तमाम परिंदे शामिल हैं जो उड़ नहीं सकते, मसलन शुतुरमुर्ग, कीवी, री और किस्सोरी। दुनिया इस परिंदे से उस वक़्त मुतारिफ़ हुई जब यूरोपी मोहमजों ने ऑस्ट्रेलिया दरियाफ़त किया। इस परिंदे को पहली मरतबा एक वलंदेज़ी कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के मगरबी साहिल जंगलात में देखा और इसका जिक्र किया। ये वाक़या 1696 का है। इस परिंदे को शुरू में न्यू हॉलैंड किस्सोरी का नाम दिया गया क्योंकि ये किस्सोरी से मिलता जुलता है। बाद में इसे पुर्तगालियों ने ईमू का नाम दिया, जिसके मानी है शुतुरमुर्ग जैसा। ईमू नरम भूरे परों लंबी और टांगों और लंबी गर्दन वाला परिंदा है। जी हाँ, ईमू नरम भूरे परों, लंबी टांगों और लंबी गर्दन वाला परिंदा है। ये 6 फुट तक ऊंचा और 5 फुट तक लंबा हो सकता है। इसका औसत वज़न 30 किलोग्राम तक होता है, ताहम 60 किलोग्राम तक वज़नी ईमू भी देखे गए हैं। इसकी टांगें स्याह, लंबी और मजबूत हैं। हर पैर में 3 उंगलियां होती हैं। इन तीनों पर लंबे लंबे नाखून नुमायां हैं। ईमू अपने इन पैरों की मदद से तकरीबन 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से खासे फासले तक भाग सकता है, जबकि ये 9 फुट तक लंबा छलांग लगा सकता है। भागते वक्त ये अपने पर मुसलसल फड़फड़ाता रहता है। ईमू की गर्दन हल्की नीली होती है, इस पर गुच्छेदार नुमायां हैं। ईमू की आंखें छोटी मगर खासी तेज़ हैं। इसके कान पर बहुत हसास हैं। ये अपने कानों की मदद से हर वक्त अपने माहौल से बाखबर रहता है। कुदरती माहौल में ईमू के दुश्मन बहुत कम हैं। सदियों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में रहने वाले देवहिकल छपकली और भेड़िए जैसे थैलीदार जानवर थैलासीन ईमू के सख्त दुश्मन थे, मगर अब ये दोनों नापैद हैं। ईमू अपने बच्चों की हिफाजत के दौरान सख्त लड़ाका हो जाता है और ये हर जानवर अपने ताकतवर पंजों से हमला करता है। यही वजह है कि इसके घोंसले की जानिब कोई नहीं जाता। मौका मिले तो जंगली बिल्ली, डंगू, बड़ी छिपकली और लोमड़ी इसके अंडे खा जाते हैं और बच्चों को भी उचक लेते हैं। बिहार के मौसम में नर ईमू दरख्तों या झाड़ियों के दरमियान किसी घड़े में पत्ते, घास और शाखों से घोंसला बनाता है। इस घोंसले के गिर्द ये कांटेदार झाड़ियाँ रख देता है। मादा 4 से 6 अंडे देती है जो सब्ज रंग के होते हैं।
जी हाँ, ये था ईमू। इस वीडियो को देखने के बाद वो सवालात जो स्टार्ट में पूछे गए थे, उन तमाम का जवाब आप दे सकते हैं। ईमू कौन सी सदी में दरियाफ्त हुआ? ईमू स्लो या तेज़ रफ्तार परिंदा है? ईमू की कितनी इकसाम हैं? ईमू ऑस्ट्रेलिया का कौमी परिंदा है या किसी और मुल्क का? ईमू के अंडे का रंग कैसा होता है? जी हाँ, अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, शुतुरमुर्ग का भाई, ऑस्ट्रेलिया का हर दिल अजीज परिंदा ईमू, जो पीछे नहीं हटता, जिसका अंडे का रंग सफेद नहीं सब्ज होता है, इसे कहते हैं ईमू।